तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत के जो कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहे हैं उनके बारे में, और जिनके बारे में अक्सर स्टेट पीसीएस में या फिर एसएससी में इनसे संबंधित सवाल पूछ ही लिए जाते हैं। तो हमने कुल 11 विश्वविद्यालय हैं ऐसे जो प्राचीन भारत में थे। तो इसमें हमने सिर्फ 5 विश्वविद्यालय को कवर किया है और अगले वीडियो में हम बाकी जो और हैं उनको कवर करेंगे। तो हम पहले विश्वविद्यालय की बात करें या महाविहार की, तो वो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय या महाविहार, जो कि बिहार के वर्तमान बिहार शरीफ में स्थित था। और इसका निर्माण 8वीं सदी ईस्वी में पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा कराया गया था। और ये पाल वंश के शासक गोपाल थे, इनको लोगों ने राजा चुना था और इनका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक चलता है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रधानाचार्य थे वो आचार्य जैतारी और अतीश, ये महान दार्शनिक हुए हैं, उनके गुरु थे। इसके अलावा 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा इस महाविहार को नष्ट कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा की गई थी। और दूसरा जो हमारा विश्वविद्यालय है वो है विक्रम विश्वविद्यालय। तो विक्रम विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो 8वीं शताब्दी में ही इसका निर्माण कराया गया था। और यह विश्वविद्यालय बिहार के वर्तमान भागलपुर ज़िले में स्थित था। और पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना 8वीं सदी में करवाई गई थी। और ये जो पाल वंश के शासक हैं धर्मपाल, इनका शासनकाल था 770 से 810 ईस्वी तक। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और बौद्ध धर्म का यहाँ पे वज्रयान संप्रदाय यहाँ पे फला फूला था। वज्रयान संप्रदाय जो कि तंत्रवाद से संबंधित है और यहाँ तांत्रिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख विद्वानों में दीपांकर श्री ज्ञान अतीश प्रमुख रूप से थे, जो यहाँ के आचार्य भी थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। इसके अलावा बख्तियार खिलजी के द्वारा 1202-1203 ईस्वी में इसे ध्वस्त कर दिया गया था। और ये जो विश्वविद्यालय है विक्रम विश्वविद्यालय, यहाँ पे तर्कशास्त्र, वेद, खगोल विज्ञान, शहरी विकास, विधि, व्याकरण, दर्शन जैसे अनन्य विषय पढ़ाए जाते थे। और पुरातत्व विभाग के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खुदाई का कार्य वर्ष 1986 में कराया गया था। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसके माध्यम से बौद्ध शिक्षा का प्रसार करने के लिए राजाओं के द्वारा भारत के बाहर से विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। और जो हमारा तीसरा विश्वविद्यालय है उसकी अगर हम बात कर लें तो वो है जगद्दल विश्वविद्यालय या महाविहार। तो ये जो जगद्दल विश्वविद्यालय या महावीर है, महाविहार, ये इसका भी निर्माण जो पाल वंश के शासक थे रामपाल, उनके द्वारा कराया गया था। और रामपाल को पाल वंश का अंतिम शासक कहीं कहीं माना गया है। और ये जो जगद्दल विश्वविद्यालय था यह बंगाल में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का शिक्षा केंद्र था। वज्रयान यानी कि तंत्रवाद से संबंधित है ये। और वर्तमान समय में जो ये स्थान है जगद्दल विश्वविद्यालय का, ये बांग्लादेश के धामईरहाट उप जिला के जगद्दल गांव के समीप स्थित है। और ऐतिहासिक रूप से जो ये स्थल है वरेंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भारतीय सीमा के पास पहाड़पुर के पास स्थित है ये जगह, यानी पहाड़पुर के पास है ये जगह। और इस विद्यालय से बौद्ध भिक्षु दानशील, विभूति चंद्र और शुभांकर गुप्त आदि प्रमुख यहाँ के तांत्रिक विद्वान थे, जिनका नाम इनसे जुड़ा हुआ है जगद्दल विश्वविद्यालय से। और आगे बढ़ते हैं, जो चौथा विश्वविद्यालय है उसकी अगर हम बात करें तो वो है वल्लभी विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक के द्वारा की गई थी। और यह सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रदान की जाती थी। और यहाँ पे प्रशासन और शासन कला, विधि, दर्शन जैसे विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे। और चीनी विद्वान जो ह्वेनसांग थे उन्होंने यहाँ का भ्रमण किया था। और अब बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है
जिसका अक्सर नाम सुनने को मिलता है, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के द्वारा की गई थी। और जो स्कंदगुप्त थे, गुप्त वंश के शासक, जिनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी चलता है। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये दक्षिण एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। और जैसा कि बताया, इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के द्वारा की गई थी। और हर्षवर्धन यानी सम्राट हर्ष और पाल राजाओं के अधीन नालंदा विश्वविद्यालय ने काफ़ी ख्याति अर्जित की थी। और यह महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा यहाँ पे पढ़ाई की अगर हम बात करें, क्या क्या पढ़ाया जाता था, तो वेद, ललित कला, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा आदि जैसे विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा ये जो विश्वविद्यालय था काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे 8 परिसर थे और छात्रों के लिए छात्रावास भी बने हुए थे। और इसने विश्व के अन्य भागों जैसे कि मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, वहाँ के विद्वानों को भी आकर्षित किया। इतना प्रसिद्ध था ये विश्वविद्यालय। और यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी वो तिब्बती बौद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। और यहाँ के जो प्रमुख विद्वान थे, जिनमें नागार्जुन जो कि माध्यमिक शून्यवाद के जनक हैं, और आर्यभट्ट जो कि महान खगोलविद थे, वो यहाँ के विद्वान हुए। इसके अलावा ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, उसने इस विद्यालय में 2 वर्ष बिताए। और उसके बाद एक अन्य चीनी विद्वान जो इत्सिंग, उसने यहाँ 10 वर्ष बिताए। तो ये था प्राचीन भारत के कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगले वीडियो में जो अन्य विश्वविद्यालय बच गए हैं, हम उनको कवर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।